हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। संडे का पेपर जिन विद्यार्थी का अच्छा गया होगा वो मेंस में लग जाएं। और हम आज आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। विभिन्न वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना विभिन्न प्रकार से मत दिए और उनका आधार क्या था। उन्होंने प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधनों का आधार बनाया। अप्राकृतिक संसाधनों में उन्होंने ताप, दाब और घनत्व को लिया और प्राकृतिक संसाधनों में उन्होंने ज्वालामुखी और भूकंप को लिया। और पृथ्वी की साक्ष्य से जो उत्पत्ति का साक्ष्य था उसी का आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी का 3 भाग में उन्होंने बांट दिया। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी भाग को उन्होंने क्रस्ट मान लिया और बीच वाले भाग को मेंटल मान लिया और पृथ्वी की केंद्र भाग को क्रोड मान लिया। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पृथ्वी है, ये कोई पृथ्वी है, उसके ऊपरी भाग को उन्होंने क्रस्ट बोल दिया। ऊपरी भाग को उन्होंने क्रस्ट बोल दिया और बीच वाले भाग को उन्होंने मेंटल बोला। यानी कि इस भाग को उन्होंने मेंटल बोला, इस भाग को उन्होंने मेंटल बोला और बीच वाले भाग को यानी कि पृथ्वी के केंद्र के भाग को उन्होंने क्रोड बोल दिया। क्रोड बोला। अब क्या उन्होंने किया कि जैसे कि अब हम आपको एक अध्ययन के रूप में हम बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी के आधार से अब केंद्र तक एक काट लेते हैं और इसका हम अध्ययन करते हैं। यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस रूप में हो जाएगा और 0 से 30 किलोमीटर को इन्होंने क्रस्ट बोला और 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक इन्होंने इस क्षेत्र को इन्होंने मेंटल बोल दिया, मेंटल बोला। और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक उन्होंने इसको क्रोड बोला और 5151। अब हम देखते हैं कि क्रस्ट का जो ऊपरी जो संरचनाएं जो होती है क्रस्ट में, वो किस तत्वों से यानी किस पदार्थों से मिलकर बनी है। तो हम देखते हैं कि क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है और मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का प्रधानता पाया जाता है। क्रोड में निकेल और आयरन की प्रधानता पाई जाती है। तो इस से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। और इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनको क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट बोल दिया और इसको बांटा तो निचले क्रस्ट में बांट दिया। क्रस्ट को मेंटल को भी बांट दिया, उन्होंने ऊपरी मेंटल बोल दिया और निचले मेंटल बोल दिया। अब यहाँ पे क्रोड को भी बाह्य क्रोड में बांट दिया और आंतरिक क्रोड में बांट दिया। अब यहाँ पे उठने वाली जो है, जो ऊपरी और निचली क्रस्ट को जो बांटने वाले जो विभाजित होते हैं उसको उन्होंने कोर्नाड असंबद्धता बोल दिया।
यानी कि कोर्नाड जो होती है, कोर्नाड असंबद्धता द्वारा इसका विभाजित होता है। अब क्या होता है कि निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को इन्होंने मोहो असंबद्धता द्वारा बांट दिया, यानी कि मोहो असंबद्धता द्वारा बांट दिया। अब क्या हुआ, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को इन्होंने रेप्टी असंबद्धता द्वारा बांटा और बाय क्रोड को, आंतरिक क्रोड को उन्होंने लेहमैन या गुटेनबर्ग में बांट दिया, असंबद्धता द्वारा बांट दिया। अब इसका क्या होगा कि इसका जो घनत्व होगा, यानी कि क्रस्ट का औसत घनत्व जो होगा, घनत्व की बात हम करें तो क्रस्ट का यानी कि 2.7 से 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होगा। और मेंटल का जो होगा, मेंटल का जो घनत्व होगा वो 10 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर होगा। और क्रोड का होगा यानी कि 13 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर होगा। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा फोकस कर देना चाहते हैं कि जो पीटी लेवल का जो क्वेश्चन होता है, जो यूपीएससी होगा, अदर एग्जाम हो गए, यानी कि स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम का जो हम बात करते हैं, तो उसमें पीटी में क्वेश्चन ये कोर्नाड असंबद्धता, मोहो, रेप्टी, लेहमैन, गुटेनबर्ग और सियाल, सीमा और नीफे से क्वेश्चन उठा चुका है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं कि कोर्नाड असंबद्धता किसको किसको विभाजित यानी कि बांटती है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन में दे देंगे। तो जो ऑप्शन सही होगा, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो विभाजित करती है, उसको हम कोर्नाड असंबद्धता कहते हैं। अब हम इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम क्रस्ट को हम इसका लिखना होगा, तो देखिएंगे कि आप पृथ्वी की ऊपरी सतह को और मोहो असंबद्धता तक इसका विस्तार है, जो पी और एस तरंगों का इसमें गति जो होती है सुगमता पूर्वक से होती है। और इसकी जो संरचना होती है ग्रेनाइट प्रकार की होती है, जो इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। अब क्या होता है, जो पी तरंगे होती है वो क्रोड के जो ऊपरी क्रस्ट है, जो ऊपरी क्रस्ट का और निचले क्रस्ट में, जो ऊपरी क्रस्ट में पी की जो तरंगे होती है वो कम होती है किसके अपेक्षा, वो निचली क्रस्ट के अपेक्षा। इसलिए उन्होंने इस आधार पर बोला कि ऊपरी क्रस्ट में घनत्व कम होगी और निचली क्रस्ट में घनत्व उसके अपेक्षा ज्यादा होगा। इसलिए उन्होंने इसको ये बताया कि पृथ्वी की जो महाद्वीपीय में होगा वो क्रस्ट का 50 किलोमीटर तक होगा, यानी कि 50 किलोमीटर क्षेत्र तक इसका क्रस्ट का जो विस्तार होगा। और महाद्वीपीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक इन्होंने माना। और इसका जो होती है पृथ्वी की 0.5% ही क्रस्ट पाया जाता है। अब हम मेंडल का किस प्रकार से लिखेंगे, तो होगा कि मोहो असंबद्धता से गुटेनबर्ग असंबद्धता तक इसका विस्तार है। इसका पी और एस तरंगों का गति जो होती है वो सुगमता पूर्वक से चलती है, इसलिए इसकी संरचनाएं दृढ़ प्रवृत्ति की होती है। और इसमें जो संरचना में प्रधानता जो पाई जाती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए कठोर होगी। अब इसकी पी तरंगों का जो गति होगी ऊपरी मेंटल में कम होगा और निचली मेंटल में ज्यादा होगा। और इसी के आधार पर उन्होंने बोला कि ऊपरी मेंटल में घनत्व कम होगी और निचली मेंटल में घनत्व ज्यादा होगी। और क्या होता है कि ऊपरी मेंटल को और निचली मेंटल को गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा इसका विभाजित किया गया है। अब हम क्रोड के बारे में आते हैं, तो इसकी विस्तार होगी 2900 किलोमीटर से लेकर
ये पृथ्वी के केंद्र तक होगा और इसका P और S तरंगों का जो गति होगी, इसमें S तरंग लुप्त हो जाती है और P तरंगों की गति धीमी हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप बाह्य क्रोड में आप जाएंगे तो P तरंगों की गति धीमी हो जाती है और आंतरिक क्रोड में जैसे ही P तरंग प्रवेश करता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि P तरंगों का गति के आधार पर उन्होंने बताया कि उसका बाह्य क्रोड का जो घनत्व होगा कम होगा और आंतरिक क्रोड के घनत्व ज्यादा होगा। इसलिए जो बाह्य क्रोड की प्रवृत्ति होगा वो द्रव्य के गुण में होगा, यानी कि उसकी संरचनाएं होगी द्रव्य प्रवृत्ति की होगी। और कुछ उल्काएं पिंड के साक्ष्य लेकर उन्होंने बताया कि इसकी संरचनाएं में निकेल और आयरन की प्रधानता पाई जाती है और इसको जो होता है बाह्य और आंतरिक क्रोड का जो विभाजित करने वाली होती है वो लेहमैन या गुटनमैन वर्ग स्तंभता द्वारा इसका विभाजन होता है। और इस तरह से आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। थैंक यू।